हमारे देश के अंदर हम लोग बहुत बार विकास की बात करते हैं। तो विकास की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि विकास माने सड़क बन गई, विकास माने स्कूल बन गया, विकास माने अस्पताल बन गया, विकास माने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बिजली पहुंच गई, फलां पहुंच गया, उसी को हम विकास मानते हैं। सामान्य रूप से डेवलपमेंट का आजकल इतना ही अर्थ लिया जाता है। लेकिन जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे, ब्रह्मचार्य जी कह रहे थे, विकास केवल भौतिक विकास नहीं, विकास से भौतिक विकास से भी आगे होता है। इस देश के अंदर विकास की जो कल्पना की गई है वो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन जब सभी का विकास होता है तभी उसको विकास कहते हैं। ये जो भौतिक चीजें हैं, ये जो सड़क है, परिवहन है, रेल है, हवाई जहाज है, सब चीजें हैं, ये भौतिक विकास के चिन्ह है। ये भौतिक विकास के चिन्ह, जैसा ब्रह्मास्त्र की बात बता रहे थे वो, ऐसे आजकल भी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं। कब कौन खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता है, कब किसका विनाश हो जाएगा पता नहीं चलता है। इसलिए इस भौतिक विकास के आगे जो असली विकास है वो मन, बुद्धि और आत्मा का विकास है। और उस दृष्टि से जो विचार हुआ है वो भारत के अंदर अनेक देशों से कहीं आगे हुआ है। और इसीलिए कोई अतीत में हमने कल्पना में जगत गुरु नहीं कहा भारत को। यानी जब अलेक्जेंडर भारत विश्व विजेता बनने के लिए आया तो उसके गुरु ने उससे कहा अरिस्टोटल ने कि देखो अलेक्जेंडर, जब भारत तू विजय करेगा तो वहां से मुझे को एक गुरु लेके आना। यहाँ गुरु की बड़ी परंपरा है भारतवर्ष में, और ये ऐसा कहीं नहीं है केवल हिंदुस्तान में है। यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा बोला जाता है सब कुछ। उन्होंने कहा एक गुरु लेते आना। तो वो जब बाहर आए, भारत आए, वो अभी जाने लगा, जीत पूरा नहीं पाया। तो सिंध में एक कोई सन्यासी था, उन लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े गुरु हैं, सन्यासी हैं। उसने कहा जाओ उसको लाओ, मैं उसको वहां ले जाता हूँ, ग्रीक ले जाता हूँ। तो गए उसके सैनिक, उन्होंने कहा अरे नहीं, कौन होता है अलेक्जेंडर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं आता हूँ। तो उसने कहा ऐसा कौन हो गया अलेक्जेंडर के आगे कहने वाला फकीर। तो वो खुद चला गया वहां। तो खुद गया तो उसके सामने गया, तुम्हें पता है, उर्दू भाषा होगा बीच में। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं अलेक्जेंडर हूँ, दुनिया का विश्व विजेता हूँ, तुमको बुलाया, आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो अभी सर से धड़ अलग कर दूंगा। तो उस सन्यासी ने कहा अरे अलेक्जेंडर, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूं, मेरी आत्मा तो को तू मारे नहीं सा, आत्मा अमर है, तू मुझे क्या मारेगा? या देखो उधर को छाया मत कर, मुझे धूप आ रही, ठंड लग रही है, हट यहाँ से, थोड़ा हट जा। उसने कहा ये इतना बड़ा हिम्मत इसकी, उनके जागे झुक के चला, वापिस चला गया। तो ये है आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति विकास। और आज अनेक वर्षों के बाद इस देश में चलता है, ये दुनिया का क्रम है, प्रकृति का क्रम है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, कलयुग है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसे ही पिछले कालखंड में 1000, 1500 साल में हम लोग अधा पतन की ओर नबी कहें तो नीचे की ओर, अधोगति की ओर आते रहे। लेकिन देश के अंदर अनेक लोग हैं। अभी किसी ने छत्रपति शिवाजी का नाम लिया, कोई राणा प्रताप का नाम लेंगे, कोई किसी और का लेगा, महात्मा गांधी का नाम लेंगे, नेताजी का नाम लेंगे, अनेक लोग हैं। समय समय पर लोग आए और उन सब के प्रयास से कितने क्रांतिकारी लोग हैं। उन सब के प्रयास से एक बार फिर लगा कि भारत अब सिर उठाने लग गया है, फिर इसका सिर ऊंचा होने लग गया है। और दुनिया के अंदर भारत को जानने की, भारत को समझने की जिज्ञासा जगी और सारे दुनिया के लोग ये कोशिश करने लगे कि हाँ भाई भारत में कुछ तो है,
इसकी हस्ती मिटती नहीं है, कुछ तो है, यहाँ से सीखना है, देखना है, इसको समझना है। समझने की कोशिश की, लेकिन होता क्या है, हम लोग भी कभी कभी क्योंकि चकाचौंध में आ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, तो हम लोग ज्यादा विदेशों के नकल में रह गए, उन्हीं की विचारधाराओं में चलते रह गए। अभी धर्म की जय हो बोल रहे थे, आप कितने जोर से सब लोग धर्म की जय हो बोल रहे थे, और धर्म माने क्या, सबका कल्याण हो, ये बोल रहे थे ना ब्रह्मचारी जी, सबका कल्याण हो, ये नहीं कि मेरा कल्याण हो। एक पर दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हो गया है। तो देश को एक प्रकार से जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा क्या है देश की, जिससे देश इतने हमलों के बाद भी, इतने आक्रमण के बाद भी देश जिंदा है। और जिंदा ही नहीं, पिछले 8-10 सालों में तो ऐसा लग रहा है कि केवल एक यही देश जिंदा है कि दुनिया इसी का नेतृत्व लेना चाहते हैं। क्या है इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृत है, इस देश के जो संस्कार है, ये देश के संस्कार, ये देश की संस्कृत, ये देश की संस्कृति, ये अजर अमर है। और इसीलिए आज फिर से एक बार पुनर्जागरण हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे रात में सूर्य छिप जाता है, सुबह उषा काल आते है, प्रभात होता है, चारों ओर उजाला दिखाई देता है, ऐसे ही चारों ओर फिर से उजाला दिखाई देने लगा है कि हमारी संस्कृति, इसकी यात्रा, इसकी ये विकास यात्रा, आखिर महात्मा गांधी जी राम राज्य चाहते थे, हम सब भूल गए। कोशिश की, अनेक लोगों ने, अल्पमत होंगे, थोड़े से होंगे, लेकिन थोड़े से लोगों ने, अभी करपात्री जी का नाम ले रहे थे, उन्होंने तो राम राज्य पर इतनी मोटी किताब लिखी है। तो लोगों ने कोशिश की, लोगों को लगता था अरे ये खाली कर दो तो जमाना नया आ गया, आगे बढ़ गया, क्या हो गया, कैसा हो गया। लेकिन जब विश्वास होता है हमारी संस्कृति है, हम उसका उद्धार करेंगे, यानी कि दूसरे की नकल करेंगे। मैं जब बच्चों तुम्हारी उम्र में कक्षा 12-13 में बीए में पढ़ता था, तो मेरे एक संत का के भाषण मैंने सुना एक बार, व्याख्यान, तो उन संतों ने वो दिया, मुझे आज भी याद है, 50-60 साल हो गए, 60 साल हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, भारत से एक प्रोफेसर, परखेड़ी नहीं कोई और, तो वो जर्मनी गए, तो वहां की एक न्यूट क्लब था, न्यूट माने जानते हैं आप, डकेट, नंगा है, तो न्यूट क्लब था, तो शाम को न्यूट क्लब में इकट्ठा होते, सब न्यूट रहते। तो उन्होंने कहा यार बहुत बड़ा भारी प्रोफेसर आ रहा है, विद्वान आ रहा है, हम इसको अपने यहाँ बुलाते हैं। तो उन्हें बुलाने गए, उन्होंने कहा साहब शाम को हमारा ऐसा क्लब चलता है, हम न्यूट क्लब के हैं, सब ऐसे चलते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे न्यूट क्लब में आ जाए, हमारा मार्गदर्शन कराएं। तो स्वामी जी ने बताया, और संत ने, कि वो जो प्रोफेसर थे, उन्होंने सोचा कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, विद्वान तो थे, जा तो रहा हूं, पर चूंकि वो न्यूट क्लब है, नेकेड क्लब है, तो वो उनके बीच में खुद भी नेकेड होके चल दिए। जब नेकेड हो गए, वहां गए, पहुंचे, तो उन लोगों ने कहा अरे तू क्यों बीच में आए, जब तू भी हमारे जैसा नंगा, तेरे को क्या सुनेंगे हम। तो अपने को किस ढंग से अपनी संस्कृति को बचाना, पैंट पहनो, कोट पहनो, सब समय के हिसाब से रहता है, परंतु अपनी संस्कृति के, अपने वेश के, मैं देखता हूं कि मैं दक्षिण भारत के लोगों को कितना अपने वेश के प्रति सावधान रहते हैं, और सावधान रहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कोई सब मेरी तरह से धोती कुर्ता पहनो, तो है ना, लेकिन एक सम्मान का भाव ये अपने वेश के प्रति हो, ये संस्कृति का एक अंश है। सम्मान का भाव अपनी भाषा के प्रति हो। अंग्रेजी खूब सीखो, जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो, चाइनीज सीखो, लेकिन क्या है, हमारी जो माता है,
भाषा के रूप में हम सब भारत की माता जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से हमारी सभी भाषाएं हैं। मैं जब महाराष्ट्र आया तो मैंने कहा कि भाई मुझे शपथ लेनी है तो मैं अंग्रेजी में लेना पसंद नहीं करूंगा। मैंने कहा चला हिंदी लाओ, तो हिंदी का अनुवाद ही सही नहीं था, तो मैंने कहा मराठी ले आओ ना, क्योंकि मराठी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी। तो मैंने बड़ी आसानी से मराठी में पढ़ लिया, फिर भाषण भी पढ़ लिया। तो अभी क्या है, क्योंकि सबकी मूल जननी कौन है? संस्कृत हमारी मूल सबकी जननी है, सब भाषाओं की जननी है। इवन तमिल, तेलुगु, इन सब की जननी ये संस्कृत है। और जब पश्चिम में अगर इतिहास पढ़ोगे तो ग्रीक खत्म होने लग गया, सभ्यता खत्म होने लग गई, तब वहां अब तो ग्रीक भाषा तो चलती भी नहीं है, संस्कृत के समान उस समय उतनी पुरानी भाषा। तो वहां रिनाइसा हुआ, एक प्रकार का उसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। फिर आगे देश, उनके देश आगे बढ़ने लग गए। तो ऐसे आज हमारे देश में भी एक नया रिनाइसा हो रहा है कि हम अपने संस्कृत, अपनी संस्कृति, इसके प्रति न केवल जागरूक हैं, बल्कि उसके लिए हमारे पहले तो केवल बेचारे गुरुकुलवादी बचाने में लगे रहते थे, केवल कुछ साधु सन्यासी बचाने में लगे रहते थे। तो भारतीय विद्या भवन का बड़ा योगदान है। मैं के मुंशी को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका जर्नल में बहुत लंबा समय तक पढ़ता था। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज युद्ध स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संस्कृत और संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार हो, इसका प्रभाव आप एक ही चीज से समझ सकते हैं। संस्कृति की जो विकास यात्रा है वो कहाँ तक पहुंच गई है। यूं तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाकर के अंग्रेजों का, पाश्चात्य लोगों का दिल जीत लिया था, उनके सामने समझ लिया था कि भारत की संस्कृति यही सर्वश्रेष्ठ है। योग सब उन्होंने सिखाना शुरू किया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक दिन उन्होंने कहा भाई ये बाल दिवस, फाल दिवस यानी कितने कितने दिवस मनाते हो, और 21 जून को योग दिवस मनाना चाहे सारी दुनिया ने कहा योग दिवस मनाएंगे। ये है संस्कृति की विकास यात्रा। आज दुनिया के अंदर लोग हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन हम ही अपने को न समझा तो क्या होगा, हम ही अपने को भूल जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कोशिश की जा रही है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ब्रह्मचारी जी, किस प्रकार से काशी, अयोध्या, सारे जगहों का एक प्रकार से पुनरुद्धार हो रहा है। पिछले दिनों मैं नासिक में था, त्र्यंबकम का था। मैंने कहा भाई यहाँ के सरकार से कि भाई कुछ ऐसा करो कि यहाँ का विकास भी, ये भी हमारे 4 जो कुंभ होते हैं उनमें से त्र्यंबकेश्वर भी है। मैंने कहा प्लान बनाओ ताकि इसका विकास भी पंचवटी से लेके त्र्यंबकेश्वर तक ये भी काशी कॉरिडोर जैसा बन जाए। अब करना तो यहाँ से पड़ेगा ना, खाली नारेबाजी से तो होगा नहीं। किसी बात का उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ लगा दो, किसी को कुछ बोल दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद से तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे काम कुछ हम करें, यहाँ के लोगों से मैंने कहा है, और मुझे लगता कहा तो होगा। कोई चीज अगर अच्छी सोचो तो होता है। इसलिए ये जो आज बौद्धिक विद्या संवाद का आप लोगों ने आयोजन किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आज देश के अंदर विदेशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से हमारे एक से एक कीमती मूर्ति खो गई थी, वो लोग चुरा के ले गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा वापस लाओ, ये हमारे हैं। कितने 250 से ऊपर मूर्तियां हमारे जो ऐतिहासिक महत्व के भारतवर्ष में आ गई है। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग जो यहाँ आज आए हैं, आप दिन में यहाँ पर अपना पूरा परिचर्चा करेंगे और अधिक अच्छा होगा कि
हमारे युवा छात्र छात्राएं, हमारे युवा युवक युवतियां, हम अपने संस्कृति को कैसे बचाएं, हम अपने संस्कृति का प्रसार देश और दुनिया में कैसे करें, और उस संस्कृति का प्रचार करते हुए नए से जो नई खोजा हो रहे हैं, जो दुनिया में नए से नए काम हो रहे हैं, उससे भी अपने को कैसे अपडेटेड रहे, इस पर आप अवश्य विचार करेंगे। क्योंकि हमारे भारत के बारे में कहा जाता है ये केवल पुरातन ही नहीं है। बहुत बोलते पुराना पुराना देश, मैंने कहा ये पुरातन ही नहीं है, ये नित्य नूतन चिर पुरातन है। और हम सब जैसे गंगा में बहती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती, नर्मदा देखो चल रही है, गोदावरी चल रही है, ऐसे ही हम और आप सब भी गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, चलते रहेंगे, बहते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब लोग कोशिश करेंगे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा, मातृभाषा, जननी हमारी सब भाषाओं की संस्कृति को और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम बचा के चलेंगे, आगे बढ़ा के चलेंगे। जय भारत माता, जय संस्कृत मातरम, जय संस्कृति मातरम, और अंत में जय हिंद, जय महाराष्ट्र।